दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, बहुत सारे लोग जो है वो मेरे से गिला करते हैं कि जनाब मैं ये हमेशा बात करता हूं कि पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है या फिर पाकिस्तान नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है। और हमेशा आप लोग कहते हैं कि मैं कोई जनाब आपके साथ कोई ऐसी झूठी खबरें शेयर कर देता हूं या आपके साथ कोई गिला झूठ बोल देता हूं। मैं आपको फैक्ट एंड फिगर रख के आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट हो चुकी है, आपको नहीं बताया जा रहा। क्या मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान में डॉलर की कीमत जो है वो 100 रुपए आ चुकी है? क्या मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो फ्री बिकना शुरू हो गया है? क्या मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बह रही हैं? क्या मैं आपको यह बताऊं कि मेरे लोगों की जो जरूरियाती जिंदगी है वो पूरी हो रही है, उनका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतरी उसमें आ रही है? क्या मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान में जनाब आलू प्याज सस्ते हो गए हैं, मेरे लोग जो हैं वो उसको खरीदना चाहते हैं, मेरे लोगों में बेरोजगारी कम हो रही है? अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो मैं आपको यही बताऊंगा कि पाकिस्तान इस वक्त फैसला कुन और खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है। अगर आप अपने ज़हनों में झूठ फैलाकर या आप अपने आप को ज़हनी सुकून देने के लिए बात करेंगे पाकिस्तान जो है वो ठीक हो जाएगा, मैं आपको अपने सोर्सेज की बुनियाद पर कह रहा हूं जो माहिर मईशत हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में भी इसकी यही सूरत हाल रहेगी जो इस इंपोर्टेड रजीम ने कर दी है। तो कुछ बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब और जनरल आसिम मुनीर, इनका जनाब राब्ता बहाल हो चुका है। पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है। अब जनाब इमरान खान साहब ने खुद इसका एतराफ कर लिया है, जिसने नून लीग की सफ़ों में खलबली मचा के रखती है और इस खबर की बाकायदा तौर पर तस्दीक जो है वो खान साहब ने खुद कर दी है। इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके सामने रखूंगा कि ये राब्ता कैसे बहाल हुआ, किसने करवाया, क्यों हुआ, वजह क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। यह अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब और GHQ के दरमियान जो राब्ता बहाल हुआ है, उसके बहाल होते ही नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ के खिलाफ रेड लाइन क्रॉस कर दी है और तबले जंग बजा दिया है और अगला पिछला हिसाब मांग लिया है। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इमरान खान के राब्ता बहाल होते ही हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर के DGISI जो है वो सख्त बीमार हो चुकी हैं। अब इसकी वजह क्या है? बहुत सारी खबरें थी और पहले मैंने आपको ये खबर प्रे की थी कि DGISI का तबादला हो रहा है। अब उसके बाद जनाब ये उनके ऊपर डिप्रेशन बढ़ना, वजह क्या है, हकीकत क्या है और इस वक्त बैक डोर्स के ऊपर क्या चल रहा है? और एक अहम तरीन फौजी अफसर का कोर्ट मार्शल हो चुका है। पहले भी मैंने आपको बताया था एक और ताकतवर तरीन शख्स का कोर्ट मार्शल हुआ है जिसने भूचाल मचा दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले खबर आपके साथ शेयर कर देता हूं कि PDM इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने लगी है। PDM ने कानूनी माहिरीन से इलेक्शन को इल्तवा में डालने से मुतल्लिक मुशावरत शुरू कर दी है। कानूनी माहिरीन से इलेक्शन को आगे करने की शिकें तलाश करने की हिदायत की गई है। माहिरीन से इस मुतल्लिक भी राय तलब की गई है कि सूबा और निगरान सेटअप कितना अरसा जो है वो चलाया जा सकता है। आईनी माहिरीन ने इब्तदाई तौर पर आर्टिकल 232 और 158 की शिकों से आगाह किया, जबकि आम इंतखाबात के हवाले से भी जनाब कुछ अहम तरीन जो है वो आपके सामने रखूंगा। और 2 असम्बलियों में अलग इंतखाबात के 22 इखराजात जो हैं वो 10 अरब से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले इंतखाबात पर 47 अरब के इखराजात का तखमीना भिजवाया था, लेकिन अब 2 असम्बलियों के अलग इंतखाबात की वजह से कुल इखराजात जो हैं वो 57 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। अब जनाब ये मामला भी है। और दूसरी जानिब मैंने आपको ये बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत को ये पैगाम पहुंचाया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, निगरान सेटअप पर काम शुरू कर दें, लेकिन हुकूमत जो है वो इससे राह फरार इख्तियार कर रही है। वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हों। अगर आम इंतखाबात हो गए तो खान साहब की पॉपुलैरिटी के साथ आप नहीं टक्कर ले सकते। आप उसके ऊपर धांधली जितनी मर्जी कर लें, अवाम ने जब फैसला सुना दिया तो सुना दिया। इमरान खान अवाम का लाडला बन चुका है। तो जनाब बहुत सारे मामला थे, बहुत सारी खबरें हमें मिल रही थी कि जब हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया और मुतालबा किया कि हम मुश्किल फैसले तब लेंगे, हम IMF के साथ डील तब करेंगे जब आप इमरान खान साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस
माइनस करेंगे। यही हाल सना बुच्चा का आपने देखा कि वो कह रही हैं कि इमरान खान को हर सूरत माइनस करना होगा। अब आपने देख रहे हैं कि कैसे ये डर्टी हैरी को पूरा मीडिया विंग ने अपने अपने जनाब बुलुंगड़ों को अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर जो है वो लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे मुख्तलिफ सहाफियों के जरिए खबरें फीड करवाना शुरू की गई हैं कि मार्शल लॉ की खबरें जो है वो चांसेस बढ़ चुके हैं, मार्शल लॉ लग सकता है, टेक्नोक्रेट्स आ सकते हैं। अब जनाब पीडीएम ये चाह रही है कि कोई भी आ जाए, मार्शल लॉ लग जाए, टेक्नोक्रेट्स आ जाए, लेकिन इमरान खान ना आए। अब शहबाज शरीफ ने भी एस्टैब्लिशमेंट से कहा था कि अगर इमरान खान साहब आ गया, ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बात की थी, अगर इमरान खान आ गया तो वह सिर्फ हमें जेलों में नहीं डालेगा, वो आप लोगों को भी जेलों में डालेगा, वो आप लोगों के लिए भी वबाले जान बन जाएगा। तो जनाब एक और खबर आपके सामने शेयर कर देता हूं कि आम इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन को 18 अरब रुपए की रकम वसूल हो चुकी है। वफाकी हुकूमत ने प्री इलेक्शन खर्चात की मद में रकम फराहम की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में रकम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। जराए के हवाले से जो मैंने आपको खबरें रखती हैं कि 10 अरब का जो खर्चात हैं वो 2 सूबों में दोबारा इलेक्शन करवाने की वजह से बढ़ चुके हैं। अब ये सारी खबर है। अब जनाब आ जाएं कि एक ताकतवर तरीन फौजी अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या ताकतवर तरीन फौजी अफसर कौन है और ये किसका कोर्ट मार्शल हुआ है, क्यों हुआ है, जिसने इस वक्त भौचाल मचा के रख दिया है। नाज़रीन, मैंने आपको 2 दिन पहले खबर ब्रेक की थी कि डर्टी हैरी ने कोर कमांडर, सेक्टर कमांडर जो बलूचिस्तान है, उनको जनाब सैक कर दिया है। उसकी वजह यह थी कि डर्टी हैरी ने उसको कहा कि आप गैर कानूनी तौर पर मेरे फ्रंट मैन को फैसिलिटेट करो और वो ईरानी तेल को स्मगल करेगा, जिससे डर्टी हैरी जो है वो मिलियन ऑफ रुपीस उससे कमाएगा। लेकिन उस सेक्टर कमांडर बलूचिस्तान ने यह गैर कानूनी काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया और उस ब्रिगेडियर को जनाब उन्होंने सैक कर दिया है अपनी जातियात की खातिर। अब एक और खबर जरा आप ले लीजिए कि जनाब एक और फौजी अफसर जो है उसको कोर्ट मार्शल हुआ है 6 माह पहले तैनात। ये मेरे जराए मुबैना तौर पर मुझे बता रहे हैं कि 6 माह पहले तैनात करदा ISI इंटरनल विंग पंजाब के सब सेक्टर कमांडर है कर्नल मुमताज, उनको ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने कब्जा माफिया की मदद से मुतल्लिक गैर कानूनी कमात की तामील ना करने की वजह से ओहदे से बर्खास्त कर दिया है। अब जरा ये मिस्टर एक्स है, डर्टी हैरी के बड़े करीब है। मुबैना तौर पर इन्होंने कर्नल मुमताज को बर्खास्त किया है कि ये कब्जा माफिया की मदद नहीं कर रहे थे लाहौर में और इन्होंने गैर कानूनी काम करने से साफ साफ इनकार किया। अब ये डर्टी हैरी का पूरा ग्रुप जो है वो उनसद की वाट लगा रहा है, उस उनसद के खिलाफ उसने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जो फौज के अंदर, इदारों के अंदर इनकी मदद नहीं कर रहा। तो ये बड़ी घिनौनी सूरत हाल है, अलार्मिंग सिचुएशन है इस पाकिस्तान के लिए कि जनाब ये पूरा ग्रुप जो है वो माफिया बनकर उसने ऑपरेशन क्लीन अप अपने तौर पर शुरू कर दिया है। अब जनाब आ जाए कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर का जो राब्ता इन दोनों के दरमियान बहाल हो गया है, जिसने नून लीग की सफों में खलबली मचा के रखती है। अब जनाब ये राब्ता कैसे बहाल हुआ है और कैसे खान साहब ने इसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले 1 साल से ताकतवर हल्के जिस तरह से पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द वे जाकर कि इनको हुकूमत में लाया गया, हुकूमत में लाकर खान साहब के खिलाफ पूरा विंग जो है एक्टिव हुआ। यहां तक के DGISI खान साहब के खिलाफ लॉन्च हुए, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबने मिलकर इमरान खान को गिराने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ना जो है वो गिर सके। अब जनाब हुआ यह है कि जब से इत्तेमाद का वोट हुआ है, जब से इमरान खान साहब ने सरप्राइज देकर इन सबको घेर लिया है, इन सब पर रंदा फेर दिया है, तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। इन दोनों के दरमियान लड़ाइयां बढ़ चुकी हैं और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये सब कुछ जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं हुआ, बल्कि पीडीएम की नाहली की वजह से हुआ है। इस वक्त बैकडोर्स के ऊपर क्या चल रहा है देखिए नाज़रीन, जिन्होंने इमरान खान साहब का रास्ता रोका वो आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं, वो आपस में गुत्थम गुत्था हैं। हामिद मीर साहब ने खबर दी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के इस्तीफे कबूल किए जा रहे हैं उसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते और यही मामला हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इत्तेमाद का वोट लेने से पहले उन्होंने 80 इस्तीफे खान साहब के कबूल कर लिए और पीछे 34 MNA जो है वो पीछे बाकी रहे हैं। और इन्होंने खबर दी हामिद मीर साहब ने कि बलूचिस्तान की एक पार्टी इनसे नाराज बैठी है और वो इनसे बात नहीं कर रही। अब वो कौन सी पार्टी नाराज बैठी है? वो बाप पार्टी है, अख्तर मंगल की जमात है, यानी कि शहबाज शरीफ जो है वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले सकते। बाप पार्टी जो है उसको पीपल्स पार्टी के साथ जम किया जा रहा है और जनाब इमरान बाप पार्टी जो है उसके ताने बाने किसके साथ जुड़ते हैं? ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात है। इस्टेब्लिशमेंट इनको खुल्ला इनको सपोर्ट करती है, आप सबके सामने है, आपको इसका अंदाजा भी है। और इसका मतलब यह है कि बाप पार्टी और पीपल्स पार्टी जो है वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अब जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पहुंचे हैं लंदन में, इनकी मुलाकातें हुई, उनसे पूछा गया कि आप तो कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे
साथ खड़ी हुई है। आप तो ये कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे लोगों के ताकतवर हल्कों के साथ जो है वो एमपीएस हैं खान साहब के, वो उनके साथ राब्ते में है और वो एमपीएस जो है वो इमरान खान साहब को वोट नहीं देंगे और हम पंजाब ले उड़ेंगे। उन्होंने कहा, राना सलाउल्लाह साहब ने, उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कह रहा था, बल्कि मलिक अहमद खान साहब ने सब कुछ किया, ये एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। खबर ये थी कि नून लीग ये समझ रही थी कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये सब कुछ कर रही है, लेकिन मामला ये है कि अब नून लीग में तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है और एस्टैब्लिशमेंट में अभी तक जो है वो इमरान खान के लिए नरम गोशा है। और आप बहुत सारे इनके बयान से अंदाजा लगा सकते हैं, जावेद लतीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, मरियम नवाज हो या हिना परवेज भट्ट हो, ये सारे ये बातें कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट में अभी से एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो खान साहब को सपोर्ट कर रहा है। तो नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट को यह पैगाम पहुंचाया। यहां पर नवाज शरीफ साहब ने रेड लाइन क्रॉस कर दी आर्मी चीफ के खिलाफ और उनसे अगला पिछला हिसाब जो है वो मांगा है। अब जनाब नून लीग ने एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि आप हमें खुलकर बताएं कि आप उनके साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हैं। ये सारा मामला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त बैक डोर्स के ऊपर ये चल रहा है कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट से पूछा, नहीं आर्मी चीफ से पूछा कि आप हमें खुलकर बताएं कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं, मामला इस वक्त क्या है। अब एस्टैब्लिशमेंट ने ये उनको जवाब दिया है मुबैना तौर पर, जो मेरे जरिए हमें बता रहे हैं, जो हमारी खबरें हमें देते हैं, इनसाइड न्यूज स्टोरी हमें बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपसे तो मुल्क संभाला नहीं जा रहा। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आपसे मईशत नहीं संभाली जा रही, मुल्क आपने तबाह कर दिया, रंधा फेर के रख दिया, सनतकार रो रहे हैं, सारा पूरा मुल्क इस वक्त आपने जैम करके रख दिया है। क्या सब कुछ हमने करना है आपके साथ मिलकर? आपको हमने हुकूमत दी, आपको हमने जनाब सब कुछ सपोर्ट किया, क्या हमने आपके लिए पैसा मांगना है? सफारती ताल्लुकात की धज्जियां आपने उड़ा दी। ये सारा मामला तब हम नहीं कर सकते हैं, तो हम आपके सर से शफकत का हाथ उठा रहे हैं। तो यहां पर जावेद लतीफ ने भी कहा कि हमारी हुकूमत तो पिछले 1.5 माह से आई है, उससे पहले 6-7 माह जो है वो जनरल बादशाह और जनरल फैज हमीद तक कोर्ट मार्शल लगा हुआ था, जो है वो मार्शल लगा हुआ था। यही बात नवाज शरीफ ने की कि जनाब इन दोनों ने मिलकर पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो अब इमरान खान साहब ने इसकी बाकायदा तौर पर जो तस्दीक की है कि मेरे जनाब जो उनके ताल्लुकात हैं, जो वर्किंग रिलेशनशिप हैं, वो होना शुरू हो चुके हैं नए आर्मी चीफ के। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आनी होती है तो फवाद चौधरी साहब देते हैं और ये उनके इतलात के काम भी कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नए आर्मी चीफ के आने से मामला 50% बेहतर हुए हैं, मजीद भी हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली से तमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। सदर मुमलिकत को शहबाज शरीफ के तमाद के वोट के हवाले से दरख्वास्त करने जा रहे हैं। अब जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि ये नैले पर दला मारा गया है। ये उस वक्त ये बयान सामने आया है जब नवाज शरीफ ने जनाब एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया और उनसे हिसाब मांगा। अब जनाब ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमारे वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ना शुरू हो चुके हैं मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के साथ। अब ये सारी खबरें जो हैं वो तो एक जानिब है, लेकिन जनाब DGISI जो हैं, जो खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, जिन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का मसला मईशत नहीं था, उनका कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सबसे बड़ा मसला था। और फिर आपने जनाब देखा भी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक DGISI मुल्क का कर रहा है, जो इंडिया के खिलाफ भी आकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई इस शख्स से। अब जनाब ये शख्स जो है वो एंटी आर्मी काम कर रहा है, मुबैना तौर पर आपने देखा, और ये खुलकर सामने आया बाजवा के दौर में। अब तो जनाब नई एस्टैब्लिशमेंट आई है और उसने बहुत सारी चीज़ें जो है उसको क्लियर किया है और बहुत सारी चीज़ें जो है उससे हाथ भी पीछे उठाया है जो जनरल बाजवा के दौर में हो रही थी। अब जनाब नए DGISI हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के हवाले से मैंने खबर भी दी थी कि इनको तबादला इनका हो सकता है अप्रैल में, मुबैना तौर पर जो खबरें मुझे मिली। अब जनाब खबर है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये भी डिप्रेशन में चले गए, जैसे जनरल बाजवा साहब जो हैं वो डिप्रेशन में थे जब वो आर्मी चीफ थे और वो जनाब सेक्रेटरी से रोजाना की बुनियाद के ऊपर रब्ते कर रहे थे, उनसे इलाज करवा रहे थे। तो नए DGISI भी जो हैं वो अब जनाब ज़हनी तनाव का शिकार हो चुके हैं और उन पर बड़ा दबाव बढ़ चुका है और उनसे मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।